नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कश्मीर में क्या अब हर एक आतंकवादियों के खिलाफ जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, आतंकवादियों के जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्या अब उनको हर एक एनकाउंटर को क्या फेक एनकाउंटर बनाने का एक कोई प्रोपागेंडा चल रहा है कि दरअसल हम ये बात कर रहे हैं कि आज रामबाग, जो कश्मीर के रामबाग में जो आज एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसमें एक टॉप कमांडर भी था जो मेहरान, जिसका नाम बताया जा रहा है, और वो टॉप कमांडर था टीआरएफ का। और ये वही आतंकी है जिसने पिछले दिनों एक सिख जो टीचर थी उनकी और जम्मू के दीपक चंद, जिन दोनों को उन्होंने चुनकर जो है लाइन से बाहर निकालकर, वो जो थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे और उन दोनों को गोली मार दी थी। ये वही आतंकी था। आज इसे सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही ये एनकाउंटर हुआ, उस तब से ही एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया वहां पर, और ये कहा जा रहा था कि ये एनकाउंटर जो है ये फेक एनकाउंटर है और ये जो एनकाउंटर में मारे गए तीनों युवा हैं ये आतंकी नहीं थे, ये आतंकवाद से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन तुरंत जो पुलिस है उसने इन सभी जो अफवाहों पर, इन र्यूमर्स पर जो है, या जो ये एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा था, उस प्रोपेगेंडा पर उस समय रोक लगा दी, विराम लगा दिया, जब पुलिस द्वारा तीनों आतंकियों की मिसिंग रिपोर्ट जो है नजदीकी जहां भी इनका एरिया था उस पुलिस स्टेशन में इनकी मिसिंग रिपोर्ट बाकायदा दर्ज करवाई गई है। और पुलिस ने उनकी तीनों की जो मिसिंग रिपोर्ट है उस मिसिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, पब्लिक डोमेन में लाया और बताया कि ये लोग पहले से मिसिंग थे, कुछ महीनों से ये लोग मिसिंग हैं घरों से, और ऐसे में इन्होंने आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कश्मीर में आज देखने को मिला कि कई लंबे समय के बाद जो है, बड़े अंतर के बाद जो है, आज कश्मीर में भारत विरोधी नारेबाजी हुई है, देश के खिलाफ नारेबाजी की गई है, सुरक्षा एजेंसीज के खिलाफ नारेबाजी की गई है, महिलाएं सड़कों पर थी, बच्चे सड़कों पर थे, कश्मीर के लोग सड़कों पर थे और उनका ये कहना था कि ये फेक एनकाउंटर है। हालांकि आपको बता दें कि आज ये इसीलिए कहा जा रहा है, पिछले दिनों हमने देखा कि हैदरपुरा में जो एनकाउंटर हुआ वो भी एनकाउंटर फेक नहीं है, क्योंकि अभी उस पर इंक्वायरी हो रही है, जांच चल रही है, तो ऐसे में हम उस एनकाउंटर को फेक नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसमें पुलिस ने ये चीज मानी थी कि जो ऑनर थे वो जो है क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हुई है, ये पुलिस ने खुद ये चीज मानी थी। इसी कारण जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है, जो एलजी सरकार है, एलजी सरकार ने उस एनकाउंटर को लेकर इंक्वायरी जो है, जांच के आदेश जो है वो दिए थे। ठीक है, हम भी चाहते हैं उसमें इंक्वायरी हो और जो भी साफ सच्चाई है वो निकलकर सामने आए। अगर तो उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है कि फेक एनकाउंटर है तो वैसा ही होना चाहिए जैसा शोपियां में फेक एनकाउंटर हुआ और कई जो सेना के अधिकारी थे या जो लोग उसमें शामिल थे उन पर तुरंत एक्शन भी हुआ, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर तो हैदरपुरा एनकाउंटर में अगर इंक्वायरी में ऐसा निकलता है तो जाहिर सी बात है सरकार ऐसे, अगर कोई ऐसे अधिकारी, ऐसे सुरक्षा बलों के कुछ लोग अगर ऐसे उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अभी हम उस एनकाउंटर को भी फेक एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। और दूसरा, रामबाग में आज जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसको एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि हाँ जी ये एनकाउंटर जो है ये फेक है, इनके आईडी कार्ड्स देखिए, ये किसी तरह से किसी आतंकवादी संगठन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन पुलिस ने भी तुरंत की जो मिसिंग रिपोर्ट है वो सामने लाई, पब्लिक डोमेन में उसको लाया और बताया कि ये जो तीनों युवा हैं ये तीनों आतंकवादी संगठन जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं और ये लापता थे, पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। तो ऐसे में पुलिस के पास जो है इनपुट था कि ये तीनों जो है आतंकवादी संगठन जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। और पुलिस को रामबाग इलाके में जो है सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना की जो मदद से इलाके को घेर लिया और वहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया। और इस एनकाउंटर, दोपहर को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और शाम के करीब जो 5, साढ़े 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब आसपास का समय था जब इन तीनों को पुलिस ने ढेर कर दिया और बताया कि ये तीनों आतंकवादी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर चुके थे। और इनमें से जो टॉप कमांडर जो टीआरएफ का बताया जा रहा है मेहरान, वो उन्हीं 2 टीचर्स की हत्या
का हत्यारा है। जिन टीचर्स को उसने लाइन में खड़ा किया था, फिर बाहर निकाला, माइनॉरिटी के वो टीचर्स थे, दीपक चंद जम्मू से थे, जो सिख महिला शिक्षक थी वो कश्मीर से ही थी, आलूची बाग से थी वो, उनको जो है उस आतंकियों ने उस वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब लेकिन सवाल यह है कि अब क्या हर एक एनकाउंटर फेक होगा क्या, और क्यों ये प्रोपेगेंडा जो है चलाया जा रहा है। और आज काफी समय के बाद ये देखने को मिला है कि देश विरोधी नारेबाजी हुई है, भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई है, और इन ऐसे लोगों से भी सवाल है कि अगर आपको वाकई में लगता है या आप वाकई में इस तरह से देशद्रोही हरकतें करते हैं, देश विरोधी नारेबाजी आप करते हैं, तो आप, अगर आपको लगता है पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वहां चले जाइए, क्यों यहाँ पर रह रहे हैं। नौकरियां आपने यहाँ पर लेनी है, सब कुछ सहूलियत आपने भारत की लेनी है, जम्मू कश्मीर की लेनी है, और गुणगान आपने पाकिस्तान के करने हैं, दुश्मन देश के करने हैं, आप उन्हीं का उसमें बातें कर रहे हैं। हालांकि सरकार और एलजी मनोज सिन्हा ये चीज कह चुके हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इनोसेंट किलिंग नहीं होगी, किसी भी सिविलियन की मौत जो है वो नहीं होगी, और किसी के साथ ज्यादती जो है वो नहीं होने देंगे। और इसी वजह से हैदरपुरा एनकाउंटर पर जब सवाल खड़े हुए तो तुरंत सरकार की तरफ से उस एनकाउंटर पे जो है इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि अब एक ये गैंग सक्रिय हो रहा है, काफी लंबे समय के बाद ये गैंग सक्रिय हो रहा है कि यहाँ पर अब जो एनकाउंटर हो रहे हैं और हर एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जाए, हर एनकाउंटर पर यह बताया जाए कि ये एनकाउंटर फेक है। ये अब सुरक्षा एजेंसीज को देखना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना है, और पुलिस को खासतौर पर ये चीजें देखनी है कि उसको इन ऐसे लोगों को, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को किस तरह से पहचाना जाए। और कई ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ये चिंगारी जो है भड़काई जा रही है। कई ऐसे छोटे छोटे पोर्टल्स भी हैं, न्यूज़ पोर्टल्स भी हैं, जहां पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उकसावे वाली रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो देश विरोधी लोगों को लोगों को देश विरोधी हरकतें करने के लिए भड़का रहे हैं। और इस तरह के जो आतंकवादी जब मारे जा रहे हैं तो उनके मारे जाने पर एक मातम जो है वो मनाते हैं कि ये फेक एनकाउंटर था। ये एक ट्रेंड चलाने की कोशिश है, ट्रेंड सेट करने की एक ये कोशिश है कि हर एक एनकाउंटर जो है वो फेक है, लेकिन ये फेक नहीं था। तो पुलिस के पास डिटेल थी, पुलिस ने तुरंत उसे पब्लिक डोमेन में जो है वो लाया और बताया कि ये तीनों मिसिंग थे, घर से लापता थे पिछले कुछ महीनों से, और इन्होंने आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।